सचमुच वक्त को बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज जहाँ पर हम हैं वहाँ कल कोई और था। आज खबर के अंदर बहुत खास जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक वक्त के बाद दौर कैसे बदलता है। राजनीति पल पल बदलती है और राजनीति के अंदर क्या क्या बदला है। आज का मुद्दा है हमारा नरेश मीणा जैसे ही बाहर आए तो उनके समर्थक कैसे उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। प्रशासन के अंदर इतना खौफ कि जो हाईवे है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। सचिन पायलट का कद बड़ा है क्या? सचमुच सचिन पायलट का कद बड़ा है। और अशोक गहलोत को लेकर क्या खबर है? क्या अशोक गहलोत का भी कद बड़ा है या सचिन पायलट से कम हुआ है? सचिन पायलट हो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस या बीजेपी, सब पर एक साथ हनुमान बेनीवाल ने कटाक्ष किए हैं, जमकर बरसे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और रविंदर सिंह भाटी क्या जेल जाने वाले हैं क्या? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्यों? इस पर भी चर्चा करेंगे। और अश्लील मास्टर के बाद जो अश्लील हरकत स्कूल के अंदर की है और स्कूल को शर्मसार किया है, अश्लीलता फैलाई है, उसको लेकर उन्हें बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन अब बड़ा बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी आया है। तो वहीं सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर आज फिर से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई। अब ये सुनवाई 10 फरवरी को होगी, लेकिन एकल पीठ ने जो आदेश दिए थे उस पर किसी भी तरीके से टीका टिप्पणी करने से या उसको यथावत रखने को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती पूरी तरह फंस चुकी है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। सबसे पहला मुद्दा नरेश मीणा को लेकर ही लेते हैं। देखिए, नरेश मीणा की बाहर आने की बात हमने इसलिए की है क्योंकि नरेश मीणा जब उनियारा के एससीजीएम कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए तो इतना खौफ था प्रशासन में शायद कि नरेश मीणा की सुरक्षा कह लें या फिर खौफ कह लें कि मीडिया को भी बाहर रख दिया गया। और जब उन्हें लाया जा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़े आदमी को लाया जा रहा है। वैसे भी बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं नरेश मीणा, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा के जो सिस्टम वहां पर कर रखे थे, सुरक्षा के इंतजामात वहां पर कर रखे थे, उनको देखकर तो ऐसे लग रहा था कि आखिर इतना खौफ किस बात का है। लेकिन समर्थकों को पता चल चुका था कि वो जेल से और एससीजीएम कोर्ट में पेशी के लिए लाए जा रहे हैं, तो बाहर आने और नरेश मीणा की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थक बेताब थे और लाइनें लगाकर खड़े थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि नरेश मीणा जैसे ही थप्पड़ मामले पर जेल के अंदर गए थे, समरावता कांड के मामले पर, उसके बाद अब तक नरेश मीणा के समर्थक उनकी झलक पाने के लिए बेताब हैं। क्यों झलक पाने के लिए बेताब हैं? क्योंकि नरेश मीणा को बाहर आने का मौका ही नहीं मिल पाया। उन्हें सीधा जिस दिन ये समरावता कांड हुआ उसके दूसरे दिन जो है वो वहां से थाने ले जाया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर जो पेशी उनकी हुई थी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी। इसलिए जब उन्हें उनियारा के एससीजीएम कोर्ट में लाया जा रहा था तो उनके समर्थकों में उत्साह इस बात का ही था कि वो सिर्फ अपने नेता, अपने नरेश मीणा जो भी उनका भाई है या उनके समर्थक चाह रहे थे कि उनकी एक झलक उनको मिल जाए। इसको लेकर भारी सुरक्षा के इंतजामात वहां पर किए थे कि कोई भी गड़बड़ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब रविंदर सिंह भाटी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। रविंदर सिंह भाटी के लेकर अब जो है कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि रविंदर सिंह भाटी जो हैं वो अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं। लेकिन इन सारे आरोपों को रविंदर सिंह भाटी ने सिरे से खारिज कर दिया। रविंदर सिंह भाटी का कहना है कि मैंने सिर्फ औरण बचाओ मुद्दा हो या फिर किसानों की जमीन जो सोलर कंपनियां लेना चाहती थी उसको लेकर मैंने उनका साथ दिया है और एक जनप्रतिनिधि का फर्ज भी है कि भाई उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो औरण का मुद्दा हो या फिर सोलर कंपनी वाला जो मामला है वो हो। अब इसके अंदर प्रशासन की ओर से कंपनी और किसानों के बीच में तालमेल बिठाने का भी लगातार प्रयास किया गया था, लेकिन अब ये पूरा ठीकरा रविंदर सिंह भाटी के ऊपर फूट गया। भाटी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा की जो ये प्रोजेक्ट था 6 महीने से, लगभग 6 महीने से इस प्रोजेक्ट को रविंदर सिंह भाटी के द्वारा रोका जा रहा है और 8,500 करोड़ रुपए की योजना है उसको रविंदर सिंह भाटी ने रोका है। रविंदर सिंह भाटी ने विकास कार्यों को रोका है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी ने कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ किसानों का साथ दिया है। अब आखिर सवाल ये भी उठता है कि रविंदर सिंह भाटी के ऊपर इस तरह एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है? क्या इसके पीछे किसी की साजिश? अब रविंदर सिंह भाटी तो साफ तौर पर कहते हैं
कि भाई मैं बीजेपी की गोद में जाकर नहीं बैठना चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और जब टिकट नहीं मिला तो बगावत करके चुनाव लड़ा था और वो चुनाव लड़ने के बाद शिव की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद के बदौलत आज वो शिव की जनता के साथ खड़े हैं। रविंद्र सिंह भाटी कह चुके हैं कि मैं डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। एक मुकदमे दर्ज करो, 2 करो, 3 करो, कितने ही करो, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और चर्चा तो ऐसी भी है कि रविंद्र सिंह भाटी की सीआईडी सीबी से जांच करवाई जाएगी। बताइए आप क्या किया है रविंद्र सिंह भाटी ने? सिर्फ किसान हैं, वो अपनी जमीन जब तक उनको सही भाव नहीं मिलेंगे, मेरी कोई चीज है मैं बेचना चाहूंगा, सही भाव नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं बेचूंगा, ये तो मेरा अधिकार होना चाहिए। अब इसी अधिकार में जनप्रतिनिधि अगर साथ दे रहा है, औरण बचाओ मुद्दों में भी जो है गांव वासियों ने संघर्ष किया है, रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ उनके साथ खड़े थे और मैं बार बार कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि का फर्ज है साथ खड़ा रहना। खैर उनके ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं और आने वाले समय में भी इसी तरीके से बेबाकी से मैं मुद्दों को उठाता रहूंगा और इनसे भी मैं निपटता रहूंगा। देखते हैं आगे इस मामले को लेकर क्या होता है। लेकिन अब सचिन पायलट को लेकर चर्चा करते हैं। एक फोटो, एक ऐसी फोटो जिसको लेकर अब हर कोई चर्चा कर रहा है कि क्या गहलोत और सचिन पायलट में से किसका कद बड़ा है, किसका कद घटा है। सचिन पायलट के एक फोटो पर चर्चा करते हैं। जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें एक फोटो में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सचिन पायलट बैठे हुए हैं, तो दूसरी फोटो के अंदर प्रियंका गांधी के पास बैठे हैं सचिन पायलट। अब आप सोचिए इसके अंदर कोई भी बड़ा नेता और बाकी नेता हैं, लेकिन राजस्थान से बगल में रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी फोटो है जिसके अंदर सचिन पायलट और प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, लेकिन दूसरी फोटो के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट बैठे हैं। अशोक गहलोत इस फोटो में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ये दिल्ली कांग्रेस की बेहद अच्छी तस्वीर है और यह तस्वीर बताती है कि सचिन पायलट कैसे पायलट बने हैं, कैसे इतनी लोकप्रियता उन्होंने कमाई है। ये झलक इस फोटो से आपको पता चलेगी कि इसके अंदर पायलट की सादगी को आप देखिए। एक सूची जारी होती है दिल्ली चुनाव में, स्टार प्रचारकों की सूची। अब इस सूची पर सचिन पायलट के साइन हैं क्योंकि वो महासचिव भी हैं कांग्रेस पार्टी के। अब इसी फोटो को लेकर जो वायरल है दिल्ली में स्टार प्रचारकों की जो सूची है, इस सूची को लेकर भी हर कोई चर्चा कर रहा है कि सचिन पायलट ने इसमें अशोक गहलोत का नाम 9वें नंबर पर लिखा है। खुद ने सूची तैयार की है, खुद का नाम 14वें नंबर पर लिखा है। अब आप देखिए अगर इसी सूची को अशोक गहलोत जारी करते, क्योंकि अशोक गहलोत को बहुत बड़े बड़े पद मिलने वाले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी उनको पार्टी, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। और वो सही कहते हैं कि बड़े पद के लिए बड़ा मन भी होना चाहिए। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कभी भी तवज्जो नहीं दी, साथ बैठने में भी जो है उन्हें दिक्कतें होती थी, लेकिन सचिन पायलट हैं जो हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। आपको याद होगा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अशोक गहलोत हो या कोई भी नेता हो सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, चलते हैं साथ लेकर। आप खुद दर्शक हैं, आप बता दोगे। लेकिन अब ये सूची जो जारी की है इसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत यहां होते तो अंतिम जगह पर जो है, सूची की अंतिम जो छोर है उस पर जगह देते सचिन पायलट को, लेकिन सचिन पायलट ने खुद अपने हाथों से इस सूची को जारी किया है और उसके अंदर भी अशोक गहलोत को अपने से ऊपर रखा है। यही होता है जो एक नेता को लोकप्रियता बनाता है, नेता की लोकप्रियता बढ़ाता है। यही चीज होती है, यही सादगी होती है। अब इस फोटो को लेकर और इस सूची को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है कि देखिए सचिन पायलट का कद बढ़ चुका है और वैसे भी किसी दिन किसी समय जो है वो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को इतनी तवज्जो देती थी कि दिल्ली के अंदर राजस्थान के अगर किसी नेता की चलती थी तो वो अशोक गहलोत की चलती थी। लेकिन अब पायलट का कद बढ़ने लगा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन फोटो को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के आला कमान के साथ सचिन पायलट की फोटो है और किस तरह एक सादगी के साथ सचिन पायलट वहां पर बैठे हुए हैं। अच्छी तस्वीर है। आने वाले समय में राजस्थान के लिहाज से भी ये तस्वीर बहुत अच्छी है और यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन अब इन्हीं नेताओं को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा कटाक्ष किया। हनुमान बेनीवाल ने कहा है, बीजेपी को लेकर कहा है पहले तो, कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो या पेपर लीक के माफिया हो या महिला अत्याचार हो, जो भी मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती आज तक अटकी हुई है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अलावा उन्होंने कहा कि जो गमछा लहराने वाले नेता है ना,
अब गमछा लहराने के लिए तो राजस्थान में शायद सारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ही होगा, क्योंकि गमछा तो वही लहराते हैं तेजल सुपर डुपर गाने पर। तो उनको लेकर भी कहा है कि अगर ये खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो 3000 वोट नहीं लाएंगे। और हनुमान बेनीवाल ने तो ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री, जब सचिन पायलट का नाम था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैंने तो साथ दिया था सचिन पायलट का, लेकिन सचिन पायलट भी खुद की पार्टी बना लें, उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े नेता हैं। इस तरह का कटाक्ष बीजेपी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर भी कहा कि अशोक गहलोत भी अपनी पार्टी बनाकर लड़ लें, पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े नेता हैं। लेकिन अब मुद्दे की ओर लौटते हैं कि आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर क्या खबर है और अश्लील मास्टर को लेकर क्या खबर है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर आज हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, लेकिन एकल पीठ के आदेश को यथावत रखा। अब याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है, वकील ने कहा है कि हमने ट्रेनी एसआईओ की याचिका दायर की है कि 18 नवंबर का जो आदेश था और जनवरी के अंदर जो 9 जनवरी का आदेश था, उस पर हमने कहा है कि भाई देखिए, जो जांच कमेटी इसके अंदर बनाई गई थी उसने तो रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन जो एजेंसी इसकी जांच कर रही है अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सरकार की तरफ से भी इसमें जो मामला है वो लंबित है। तो फिर एसआई ट्रेनी को किस बेस पर उनकी पोस्टिंग जो है उन्हें जिलों में भिजवाने का पहले आदेश जो एडीजी विपिन कुमार के द्वारा जारी किया गया था, अब उसके बाद क्यों रोक लगाई जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले पर एकल पीठ का जो आदेश है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, उसे यथावत रखा जाएगा। मतलब हाईकोर्ट के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी भी अटकी हुई है, यथावत है। अब 10 फरवरी को आगे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन बड़ी विडंबना है कि राजस्थान में दरोगा की भर्ती जो है वो सालों से अटकी है। इसके अंदर चयनित जो बच्चे, जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इसमें क्या होगा। ट्रेनिंग पूरी करके बैठे हुए हैं, पीओपी के आदेशों पर रोक है। सरकार जो है इस भर्ती को रद्द करवाने को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट नहीं करती है। के विश्नोई जो है इस मामले को लेकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सबके बारे में सोचते हैं और सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर भी सोचेंगे। पहले कहा जा रहा था कि राइजिंग राजस्थान के बाद इस भर्ती को लेकर कोई बड़ा अपडेट आ जाएगा, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। और अब एकल पीठ के आदेश को यथावत रखा है हाईकोर्ट के द्वारा। अब सुनवाई 10 फरवरी के दिन की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या हो इस भर्ती को लेकर होगा। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है और सचिन पायलट ने भी इस भर्ती को लेकर कहा था कि सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है और बिल्कुल कंफ्यूज है। जब पेपर लीक माफियाओं को ठिकाने लगाने की बात करके और सत्ता में आई है बीजेपी, और अब वो इस जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उस पर भी अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि आखिर इसका क्या करवाना है। खैर, इंतजार रहेगा 10 फरवरी का, और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि राजस्थान की सरकार जो है वो इस भर्ती को लेकर क्या मंशा रखती है। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़, वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़, कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था चित्तौड़गढ़, और अब उसी चित्तौड़गढ़ में एक स्कूल के अंदर अश्लील हरकत करते हुए मास्टर और मास्टरानी जी जो है वो एक वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कैसे बनाया? क्योंकि ग्रामीणों को शक था, छुट्टियों के दिन में भी जो मास्टर जी हैं वो महिला टीचर हैं उसको बुलाया करते थे और इस तरह की अश्लील हरकत किया करते थे। गांव वालों के पास शिकायत तो गांव वालों ने बहुत की, लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत उनके पास नहीं था। तब चंदा इकट्ठा करके और प्रिंसिपल के कमरे में ये खुफिया कैमरा लगाया, और इस खुफिया कैमरे के अंदर जो तीसरी आंख के रूप में मास्टर और मास्टरनी की जो हरकतें हैं, जो अश्लील हरकतें हैं, उनको कैद कर रहा था। और इसके बाद ग्रामीणों ने इसी को लेकर सबूत इकट्ठे किए, जो खुफिया कैमरा लगाया था। और उसके बाद, क्योंकि पहले तो जब उन्हें कहा जाता था, बच्चे घर पर जाकर अपने परिजनों को बताते थे कि इस तरह के काम होते हैं स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल का ऑफिस खुला रहता है, लेकिन ऑफिस खुला होने के बावजूद किसी की हिमाकत हो जो उसके अंदर प्रवेश कर जाए। अब ग्रामीणों से जब बच्चे आके कहते थे तो ग्रामीण जाते थे, तो प्रिंसिपल का इतना रौब था कि कोई कुछ नहीं कर पाता था। मजबूरी ये थी कि सबूतों का अभाव था। अब इसी में जब खुफिया कैमरा लगाया गया तो मास्टर मास्टरनी की सारी अश्लील हरकतें सामने आ गई। इसको लेकर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसको लेकर कहा है कि भूखे मरेंगे उनके बच्चे जो इस तरह की हरकत करेंगे, और साफ हिदायत दी है स्कूल के अंदर इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की रोज खबर लेकर हम आपके लिए हाजिर होते हैं, फिर कल नए मुद्दों के साथ लौटेंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।